आज हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 4 है। हमने रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक स्किप हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में, हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही ईजी वे में ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। मुझे लगता है अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो कभी भी कम्युनिकेशन के बारे में कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. Communication is a process that involves sending and receiving messages through the verbal and non-verbal methods. Communication is a two-way means of communicating information in the form of thoughts, opinions, and ideas between two or more individuals with the purpose of building and understanding. देखो, वैसे तो हम सब जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। जो भी हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, पर अगर हम इसके मीनिंग को डीपली से जानना चाहते हैं, कोई अगर हमसे पूछे कि हाँ कम्युनिकेशन क्या है, तब हम उसमें उलझ जाते हैं और हमारे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसमें डीपली क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो कम्युनिकेशन क्या है, इसमें देखो बताया है कि एक प्रोसेस होती है जो सेंडिंग और रिसीविंग, यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहा है। मान लो मैं आपको बता रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ सेंडर, जो आपको भेज रही हूँ, और आप उसको रिसीव कर रहे हो। तो ये इसमें दो मेन पॉइंट, मेन जो कह सकते हैं वेरिएबल होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, मेन पर्सन दो होते हैं इसमें, जो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैसेज थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड, ये हम वर्बली भी करते हैं और नॉन वर्बल भी करते हैं। वर्बल मतलब कि हम, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, कई बार हम आमने सामने खड़े हैं, हम इशारे भी करते हैं कि हमारे जो फिज़िकल जो हमारी बॉडी है उसके जो पोस्चर के अकॉर्डिंग, या कुछ भी हम जो बोलते नहीं हैं, जो भी हमारे आइज़ कंटेंट होते हैं, इन सब से भी हमारी कम्युनिकेशन मानी जाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। विचार होते हैं, हमारे ओपिनियंस हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, जो दो लोगों के बीच किसी उद्देश्य या किसी बात पर्पस के लिए, हम जब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोई बात करते हैं, तब मानी जाती है कम्युनिकेशन। तो ये आपको, मुझे लगता है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आगे हैं इसके एलिमेंट्स। मेन इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो, जैसे सेंडर रिसीवर तो इसके मेन है ही, तो ये तो ज़रूरी है, इनके बिना तो कम्युनिकेशन शुरू भी नहीं हो सकती। जब तक सेंडर और रिसीवर नहीं है हमारे पास, तो हम कम्युनिकेट कौन करेगा और कौन उसको लेगा। ठीक है, तो एक सेंडर होता है सबसे पहले, उसके बाद अगर कोई सेंडर है, अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ पर अगर मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं है, तो क्या मैं बोलूँगी, मैं चुप ही रहूँगी ना। तो कोई ना कोई मेरे पास बताने का, मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे पास कोई टॉपिक है बताने का, कोई मेरे पास मैसेज है, तभी तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो एक सेंडर है, मैसेज है, एक मीडियम होता है। जैसे अब मैं यूट्यूब के जरिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, तो किसी भी हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, वो भी हमारे एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये एक जो हमारा मीडियम है कि किस तरीके से हमारे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जिनकी सही प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, वो कैसे शुरू होती है। सबसे पहले एक सेंडर होता है, फिर मैसेज है, मीडियम होता है, फिर एक चैनल। ठीक है, जिसके मीडियम भी, जो भी चैनल, मीडियम चैनल, एक चैनल, फिर रिसीवर होता है जो इसे एक्सेप्ट करता है। फिर रिस्पॉन्स और फीडबैक होता है कि अब मैंने आपको कुछ बताया, अब आप मुझे कमेंट करोगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, या इससे आगे जो भी आपको कुछ पूछना है, कोई टॉपिक रह गया हो, कुछ भी है, तो वो सब क्या होगा, वो मेरी फीडबैक होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे लाइक करोगे कि हाँ मम्मी ये अच्छा लगा। ठीक है, तो ये होता है फीडबैक मिलना। तो ये आगे 3 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेन कम्युनिकेशन के टाइप्स माने जाते हैं, वो है वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। नहीं, कई बार हम बोलकर कम्युनिकेट करें, जैसे अब कर रहे हैं। कई बार हम नॉन वर्बली भी बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे आईज कांटेक्ट होते हैं, हम जैसे इशारे करते हैं ना, किसी तरीके से हाथों से भी करते हैं, कुछ भी लगा सकते, जिसमें हम मतलब कि लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। और विजुअल, जब हम कोई चीज़ देखकर, वो भी हमें कम्युनिकेट कैसे होगी। देखो, जब हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, हम उसे इमेज देख रहे हैं, हम वो भी हमारे पास कोई ना कोई मैसेज पहुंचा रही है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम कुछ देख के भी हम कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देखो 9 डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस एंड व्हेन टू यूज़ देम, कि हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे वर्बल ओरल हो गया, ठीक है, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है, अभी मैंने जिसके बारे में बात की। वैसे वर्बल नॉन वर्बल इसके मेन हम कह सकते हैं एक कम्युनिकेट का मेन टाइप्स होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल में से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठता ही है। फॉर्मल हो गई जिसमें हम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनफॉर्मल भी होती हैं, ठीक है। और हॉरिजेंटल हो गई, हॉरिजेंटल आपको पता ही कौन सी लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन होती है, जो जिसमें हम बिल्कुल जो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटली कर रहे हैं या कुछ ऐसे करते हैं, वो हॉरिजेंटल। वर्टिकली होती है जब हम कोई बात वर्टिकल वे में करते हैं। इनफॉर्मल हो गया, रिटन होते हैं और विजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इसके डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के तरीके हैं। जो वैसे हम इनको रियल लाइफ में मोस्टली हमारे यूज़ होते रहते हैं। कम्युनिकेशन इतना मुश्किल जो पार्ट नहीं है ये, पर हमें इसके बारे में जानना पड़ता है। इनमें छोटे छोटे पॉइंट में ही हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, देखो 6 मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 और मोर पर्सन। सबसे पहले तो मतलब कि कम से कम 2 व्यक्ति तो है ना, आज चाहे तो हम किसी भी तरीके से लगा लो, 2 और या दो से ज़्यादा कितने भी हों, कुछ भी हो सकते हैं। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इसमें क्या करते हैं हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कुछ नया आइडिया होगा, आपको होगी इस तरीके से मैं बताओ, या किसी टॉपिक को मेनली अलग से क्लियर कराओ, तो या आप मुझे आइडिया दोगे, मैं फिर उस पर अलग से कुछ भी कराऊंगी। तो जो भी है तो एक्सचेंज करते हैं हम अपने आइडियाज़ एक दूसरे से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में अंडरस्टैंडिंग, एक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम सही तरीके से उसको नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि मेरी लैंग्वेज अलग है और आपके अलग है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं ना। तो ये भी हम इसमें लैंग्वेज का भी आ सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो डायरेक्टली करते हैं, और इनडायरेक्ट होता है जब हम आमने सामने नहीं है, या कई बार हम डायरेक्ट बात नहीं, इनडायरेक्टली भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस तो है ही, क्योंकि कम्युनिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हम कॉन्टीन्यूस कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं नॉन वर्बली कर रहे हैं, तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है। यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सैम्बल्स, हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं और सैम्बल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे क्या होना चाहिए, मतलब कि हमारे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो जरूरी पॉइंट है वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले देखो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्शियस होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, कोरेंट होनी चाहिए, कॉर्जियस होनी चाहिए, लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फोकस एंड अटेंशन होनी चाहिए, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, ये बिल्कुल ईजी है। यही है कि इसमें हमारा जब तक कोई भी हमारी कम्युनिकेशन है अगर क्लियर ही नहीं है, अब मैं आपको जो बता रही हूँ और आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है तो उसका फ़ायदा क्या, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हमारे, ये हमारे कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन बट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन, हमने कहा था वर्बल और नॉन वर्बली मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने वर्बल नॉन वर्बल को दोबारा से, क्योंकि हमारी ये जो यूनिट का अगर आप देखोगे कि किस चीज़ से जो भी टॉपिक यूनिट में आप देखोगे मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, तो मैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपको करा रही हूँ। उसमें सबसे पहले पूछा गया था मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हैं वो कराया, उसके बाद वर्बल है, नॉन वर्बल है, और जो भी आगे होगा वो कराते चले जाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अबाउट लैंग्वेज both written and spoken, ठीक है। in general verbal communication refers to our use of words, while non-verbal communication refers to communication that occurs through means and other than words such as body language, gestures and silence। ये वैसे इजली समझो कि वर्बल है जो कम्युनिकेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, रिटन भी होती है और स्पोकन भी होती है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन जब हम यूज़ करते हैं हम वर्ड्स का, जहाँ भी हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे अपने शब्दों के द्वारा आपको बताएंगे, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बट जब हमारा जो हमारे साइन यूज़ हो जाते हैं, सैम्बल्स यूज़ करते हैं, हमारे गेस्चर बॉडी का, या फिर हम आइज़ कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हमारा सब कुछ जो आएगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माना जाएगा। क्लियर, ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे इन विच वी कैन कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इमोशन, नीड, इंटेंशंस, एटीट्यूड्स एंड थॉट्स विदाउट द यूज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि
जब हम अपनी कम्युनिकेशन पर देखो, जब हम नॉन वर्बल कहाँ होता है, अब देखो जब मैं मान लो हम किसी बात से, हम फैमिली में रहते हैं, जब हम खुश होते हैं तो कैसे पता लग जाता है दूसरों को कि ये तो आज बड़ा खुश है, क्योंकि हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो उनको ईज़िली बता देते हैं कि हाँ आज ये खुश है। और कई बार ऐसा होता है हम किसी भी चीज़ से, कई बार हम घर पे बताते भी नहीं है क्या बात है, कुछ भी प्रॉब्लम है, बट हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो उनको आसानी से बता देते हैं। हम आसानी से कह देते हैं अरे आज तो इसका फेस जो है वो उतरा हुआ है या फिर वो दुखी सा लग रहा है। हम उसको पूछते हैं क्या बात है। तो जो हम अपनी बॉडी से, हमारे फेस, हमारा बॉडी, हमारा फिजिकल जो में, वो भी हमें बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है हमें। बिना बोले ही हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। डेली लाइफ में हम अगर देखें, जो भी हमारे जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, विदाउट, जिसमें हम लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ भी नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। आँखों से साइन करते हैं, मतलब कि हर चीज़ से, हमारे स्माइल से भी, हर किसी चीज़ से हम किसी न किसी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। इसके आगे जो भी हमारी यूनिट में है उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। अगर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंटर, अगर आपको इसमें और डीपली जानना हो किसी भी पॉइंट के बारे में, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और ये करवा दिया। अगर उसमें कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं, देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग सारा करा दिया, पर अगर, क्योंकि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि मुझे क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उसको क्लियर करा सकूँ। तो ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।